अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो लेक्चर है इसमें हम एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, वहाँ पर कुछ लैपटॉप्स का डेटा रखा हुआ है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने यूट्यूब का डेटा एक्सट्रैक्ट करना सीखा था। तो आज हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताया था हम कौन सा वेब पेज है जिसके यूआरएल को हम कॉपी करने वाले हैं। तो ये हमारा एक वेब पेज है फ्लिपकार्ट का। तो यहाँ पर हमारे पास लैपटॉप की डिटेल्स आ रही हैं। तो हमने अभी फ़िलहाल सिर्फ सिंपली हमने जो है लैपटॉप पे जो नाम है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसकी प्राइस क्या है वो, और वो कौन सा प्रोसेसर है। इन तीन चीज़ों को हम स्क्रैप करेंगे, ठीक है। तो और स्क्रैप करने के लिए सबसे पहले हमें टारगेट चाहिए होता था। पेज हमारा ये टारगेट है, ठीक है। तो इसका मैं यूआरएल ले लेता हूँ, ठीक। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे ब्राउज़र में ये यूआरएल ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं अपनी पाइथन की स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। तो ऑलरेडी इसका कोड मैंने लिखा हुआ था और इसको कमेंट किया होता। तो अभी इस वीडियो में मैं सिंपली आपको वन बाय वन लाइन को जो है कोड को कमेंट से हटा के आपको चला चला के दिखाता जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताया था हमने पहले सेलेनियम का वेब ड्राइवर जो है हमारे पास इंपोर्ट करवाया है, जो कि हमारे ब्राउज़र को ओपन करने में हमारी हेल्प करेगा। देन उसके बाद पैंडास को हमने इंपोर्ट करवाया है, क्योंकि अभी तो ये आपको दिख रहे होंगे दोनों ग्रे हुए हुए हैं, क्योंकि अभी इसको नीचे हमने यूज़ नहीं किया। जब इसकी लाइन हम यूज़ करेंगे तो ये भी वाइट हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमने ब्यूटीफुल शॉप को इंपोर्ट करवाया है। तो अगर आपके पास ब्यूटीफुल शॉप इंस्टॉल नहीं हुआ तो सिंपली उसकी कमांड आप लगाइएगा पिप इंस्टॉल BS4, ठीक है। तो इससे आपके पास ब्यूटीफुल शॉप जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद ब्यूटीफुल शॉप की जो भी चीज़ें हैं वो आपके पास चलना शुरू हो जाएंगी। देन उसके बाद जो लाइन नंबर 6 है हमारे पास, उसमें हमने अपने ड्राइवर को जो है उसका पाथ बताया कि भाई क्रोम ड्राइवर की जो पाथ है वो कहाँ पर है वो बताएं, ताकि हमारा क्रोम ड्राइवर चल सके। देन अभी जैसे मैंने आपको यूआरएल पेज पे डिस्कस किया था कि हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, उसकी प्राइस क्या है और उसका प्रोसेसर कौन सा है, ये तीन चीज़ें। तो ये सिंपली अभी मैंने तीन लिस्ट बना दी है जो अभी बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई डेटा नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, सबसे पहले हमने यूआरएल ओपन करनी है। तो ये वाली जो लाइन है ड्राइवर डॉट गेट जो है सेलेनियम का ड्राइवर है, और गेट इससे जो है ये हमारे ब्राउजर में इसको ओपन करता है। तो हम सबसे पहले यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं जहाँ से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक। अब यूआरएल को मैंने ओपन करने के बाद यहाँ पे जो सिंपली ये इतनी लंबी यूआरएल आ रही है, इसको मैं यहाँ से कट करके हमारा जो अपना यूआरएल है उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ सिंपली, ठीक। इसको सेव करता हूँ। अभी सिंपली मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ इसको चला के देख रहा हूँ कि हमारी यूआरएल सही ओपन हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं इसको रन किया। अम, ठीक है, ठीक। हमें जिस पेज पर जाना था हमें उस पेज पर ये ब्राउज़र लेके आ गया है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इस जो है ब्यूटीफुल शॉप में से कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हमें अपनी क्लासेस के थ्रू मतलब जो भी एट्रीब्यूट चाहिए उनकी क्लासेस को एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं एंड देन लाइन नंबर 13 पे आते हैं। तो इस लाइन नंबर 13 में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक कंटेंट का एक जो है ऑब्जेक्ट बना दिया, या वेरिएबल आप जो भी इसको कहना चाहें वो कर लें, इक्वल टू ड्राइवर डॉट पेज सोर्स। तो ये मतलब जब भी हम ड्राइवर डॉट गेट है ये यूआरएल ओपन करता है, और ड्राइवर डॉट पेज सोर्स का जो फंक्शन है वो सिंपली हमारे जो पेज हमारा जो भी पेज होता है जिसको जिसको हम कॉल करवा रहे हैं उसकी जो पेज सोर्स होती है, यानी कि उसका जो कोड है या जो भी एचटीएमएल वगैरह है उसको इसमें स्टोर कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमारे पास आती है लाइन नंबर 15 पे। अगर आप गौर करें तो लाइन नंबर 15 के ऊपर मैंने सिंपली एक जो है वेरिएबल दिया है सोप नाम का, इक्वल टू ब्यूटीफुल सोप। ये ब्यूटीफुल सोप देखें, ये वाला है जो हमने अभी इंपोर्ट करवाया था ब्यूटीफुल सोप। अब इसका जो एक कंस्ट्रक्टर है ब्यूटीफुल सोप का, इसमें पैरामीटर लेता है। तो सबसे पहला पैरामीटर पूछा है कि भाई आपको ब्यूटीफुल सोप में एक्सट्रैक्ट क्या चीज़ करवानी है, मतलब क्या है। तो हमने इसमें बता दिया कि जो हमने ड्राइवर के थ्रू पेज सोर्स दिया आपको, यानी कंटेंट में स्टोर किए, मुझे इस पेज सोर्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद एक एडिशनल पैरामीटर होता है फीचर, जिसमें बताना होता है कि HTML पार्स करनी है आपने, XML पार्स करनी है। तो हम यहाँ से HTML पार्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो भी केसेस वगैरह हैं वो सारी हम इससे पास करें। तो यहाँ पे हमने सिंपली ये दो छोटा सा एक लाइन का कोड ये लिखा और एक लाइन का कोड लिखा कि हमने बता दिया सोप को हमने करवाना क्या है, ठीक। तो नेक्स्ट पे हम आते हैं
अब हम चलते हैं हमारे वेब पेज की तरफ, के जो चीज़ हमें एक्सट्रैक्ट करनी है उसको कैसे हमने यूज़ करना है। ठीक है, हमारा इतना काम हो चुका है कि हमने अपना जो है ब्यूटीफुल सोप भी सेट कर दिया, हमारा ड्राइवर भी सेट हो गया है। अब हमें जो चीज़ें चाहिए उनको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पेज पर। तो सिंपली जो एक्सट्रैक्ट करने का सिंपल तरीका है, आपको पता होगा कि CSS कैसे निकालनी है, उसकी क्लास कौन सी है, कैसे पता करनी है। तो जैसे आप यहाँ पर आए, अब हमें जितने भी इस पेज पर है एंकर टैग लगे हुए हैं, यानी कि जो भी हमारे पास जितनी भी सोर्सेज एंकर टैग आ रहा है उसको ढूंढना है। तो सबसे पहले राइट क्लिक करें, सिंपली इस पे इंस्पेक्ट किया मैंने। इंस्पेक्ट करके आप यहाँ पे जाएं, सबसे पहले देखें आपको एंकर टैग दिख रहा होगा। ठीक, अब इसकी क्लास क्या आ रही है, _1FQZEQ। ठीक, तो मैं सिंपली इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, देन मैं यहाँ पे आया, जो हमारा अभी ये लूप चल रहा है उसको मैं कमेंट किया हुआ है, तो मैं इसको कमेंट को हटा देता हूँ। तो इसमें हमने क्या सिंपल किया है, देखें एक लूप चलाया है मैंने फॉर ए। आप यहाँ पर मैंने ए दिया है, आप अपनी मर्जी से जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। इन सोप, यानी कि सोप ये वाला है, सोप डॉट फाइंड ऑल, यानी कि उस पेज पे जो पेज सोर्स, जो हमारे पेज सोर्स आ रही है उसमें जितने भी एंकर टैग लगे हुए हैं उसका हाइपर रेफरेंस को आपने उठाना है। और वो फिर एट्रीब्यूट्स हैं, जो वीडियो जो है इसमें पूछता है कि एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको कौन सी चीज़ें चाहिए। तो एट्रीब्यूट्स में इसने बताया है कि भाई क्लास है, और क्लास का नाम बता दिया, जो भी क्लास हमने एक्सट्रैक्ट की है मैं उसको वहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर आपको कंफर्म करना है तो देखिए यहाँ पे क्लास आ रही है हमारे पास _1FQZEQ। ठीक है, तो ये सिंपली हमें लूप चलाने के लिए हमें इतना सा कोड लिखना है। यहाँ पे लूप को ओपन किया, देन उसके अंदर बाकी जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि हमने लूप चलाना है उस एंकर टैग पे, मतलब जितने भी पेज के ऊपर एंकर टैग आ रहे हो वो सब पे लूप चलता जाए। देन उस लूप के अंदर जैसे सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे एक लगा हुआ है, सेकंड है, थर्ड है, जितने भी पेज पर उसमें लैपटॉप की डिटेल्स आ रही हैं वो वन बाय वन उसको आइटरेट करता जाए फॉर लूप के अंदर, उसकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करता जाए। तो नेक्स्ट स्टेप हम लूप के अंदर आएंगे। लूप के अंदर फिर हम ले रहे हैं नेम फाइंड कर रहे हैं। तो नेम फाइंड करने के लिए हमने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे देखें अभी जाता हूँ मैं नेम के लिए, तो मैं यहाँ पे नेम पर क्लिक किया, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास नेम वाली डिव है, अम, ये नेम वाली डिव ये है। तो देखें डिव क्लास _4 आर, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ऑब्वियसली ऊपर हमारे पास एंकर टेक था, अब यहाँ पर हमारे पास डिव है, तो उसको सिंपली हमने क्या किया है यहाँ पे नेम इक्वल टू a डॉट फाइंड, यानी कि फाइंड करें एक डिव टैग होगा और उसका एट्रीब्यूट क्या है, क्लास है उसकी, उसका क्लास का नाम हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या कर रहा है, जो ब्यूटीफुल सोप जो हमारा चल रहा है, तो वो हमें इस डिफ टैग की जो क्लास है फॉर आर वाली, इस वाली क्लास के जितने भी डिफ टैग होंगे उसको हमारा डेटा एक्सेस करके दे देगा, और उसको हम नेम में स्टोर करवा रहे हैं। इसी तरह हमें प्राइस के लिए करना है। तो प्राइस के लिए मैं आता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस है, प्राइस को मैंने इंस्पेक्ट किया। तो प्राइस वाले में देखें डिफ क्लास _30JQ3, तो इसमें हमारे पास दो क्लासेस आ रही हैं, तो हमने इसको दोनों को ही कॉपी कर लेना है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस ए डॉट फाइंड डिफ एट्रीब्यूट क्लास और दो क्लासेस आ रही हैं, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। ठीक, लास्ट में हमारे पास हम प्रोसेसर ले रहे हैं। तो प्रोसेसर के लिए हमने सिंपल जैसे यहाँ पे प्रोसेसर के इंटेल कोर i3 इंस्पेक्ट करते हैं। तो प्रोसेसर के लिए हमारे पास है दिस वन है, एल आई, हाँ, RGW70। सो यहाँ पे जैसे वो पहले एंकर टेक था, फिर डिफ टेक था, फिर उसके बाद हम एल आई ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बताना होता है कि हमारा टेक कौन सा है यूज़ करना है, उसका एट्रीब्यूट क्या है, क्लास है, आईडी है, तो वो बताना होता है। तो यहाँ पे एल आई था, उसको मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये सिंपल हमने ब्यूटीफुल सॉफ्ट के थ्रू हमने बता दिया कि भाई हमें ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। अब उस डेटा के साथ करना क्या है तो वो हम बता देते हैं भाई। ऊपर आपने देखा होगा हमने तीन जो है लिस्ट बनाई थी, एक बनाई थी प्रोडक्ट, एक प्राइसेस की, एक प्रोसेसर। तो अभी तक इस लाइन तक यहाँ तक ये लिस्ट हमारे पास खाली है, लेकिन अब हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, शुरू कर दिया है, तो हम लूप में चलाते हैं, बोल रहे हैं जब आज अगर आपको नाम मिल जाए प्रोडक्ट्स डॉट अपेंड, ये क्या करता है, डॉट अपेंड फंक्शन, ये आपकी जो लिस्ट होती है उसमें जो भी डेटा होता है उसको अपेंड कर देता है, यानी कि उसमें डेटा ऐड करता जा रहा है। तो आपने क्या किया, नेम, भाई जो नेम उठा रहा है डॉट टेक्स्ट, यानी कि उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट वाली लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर दो। इसी तरह ये प्राइस के साथ कर रहा है, डॉट अपेंड प्राइस डॉट टेक्स्ट कर दो। देन उसके बाद प्रोसेसर के साथ कर रहा है, डॉट अपेंड प्रोसेसर डॉट टेक्स्ट। तो ये तीनों जो डेटा हमारे पास आ रहा है इसको वन बाय वन ये हमारे पास लिस्ट में ऐड करता जा रहा है, प्रोडक्ट्स प्राइसेस प्रोसेसर में। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा छोटा सा कोड था जो हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ये हो गया। अब लास्ट में हमने इस कोड को जो है
ऑब्वियसली कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारे पांडास की लाइब्रेरी, जैसे इम्पोर्ट पांडास पीडी है, तो डेटा फ्रेम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक वेरिएबल बना दिया df इक्वल टू पीडी, यानी कि पांडास का जो हमने पीडी किया है ये वो है डॉट डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में हमने सिंपली एक जो है बता दी कि प्रोडक्ट नेम है। अब प्रोडक्ट नेम की वैल्यूज क्या है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई है, ये डिक्शनरी है, उसको पास करवा दिया, यानी कि इतने इस प्रोडक्ट नेम वाली जो कॉलम होगा, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे इसमें लिस्ट होते जाएंगे। देन उसके बाद प्राइस है, प्राइस के साथ हमने वही किया है, प्राइसेस की डिक्शनरी पा वो लिस्ट पास करवा दी, तो उसमें सारे प्राइसेस स्टोर होते जाएंगे। ऐसे प्रोसेसर की है, उसमें हमने प्रोसेसर की लिस्ट पास करवा दी, तो सारे प्रोसेस हो जाएंगे। एंड लास्ट सिंपल लाइन है, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो डेटा फ्रेम है डॉट टू सी एस वी, तो ये टू सी एस वी फंक्शन क्या करता है डेटा फ्रेम का, सिंपली आपका जो भी डेटा होता है उसको CSV में कन्वर्ट करके एक फाइल बनाता है। अब उसमें पैरामीटर होते हैं, एक जो है आपने देख दिया कि फाइल का नाम क्या रखना है, प्रोडक्ट डॉट CSV रखना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट CSV मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इंडेक्स फॉल्स कर दिया और इनकोडिंग UTF-8, ठीक है। तो सिंपली अब इस कोड को रन करते हैं, हमारा कोड रेडी है, ठीक है। अब रन करने के बाद शायद 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमारे पास इंशाल्लाह एक जो है प्रोडक्ट डॉट CSV की फाइल यहाँ पर आ जाएगी और उसमें डेटा भी आ रहा होगा। तो इसको सिंपली मैं रन करता हूँ, Ctrl+S और राइट क्लिक करके लैपटॉप डेटा। तो थोड़ा वेट कीजिएगा क्योंकि ये 2 से 3 मिनट का टाइम लेता है। ये हमारा यूआरएल ओपन हो गया है। कभी कभी इंटरनेट का इशू भी होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी यूआरएल हमारा ओपन हो गया है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट करता है। ये घूम रहा है एंड जब अच्छा हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा काम हो गया है या नहीं हुआ, तो सिंपल है, आप इसको अगर मिनिमाइज भी करना चाहें तो कर दें। तो यहाँ पर है, या तो आपको एक प्रोडक्ट जो CSV की फाइल नज़र आ जाएगी, या फिर यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ जाता है कि आपका प्रोसेस फिनिश हो गया है। तो हम उस तब तक वो दोनों चीज़ें हमें नज़र, दोनों से कुछ भी नज़र नहीं आता, हम वेट करेंगे, जैसे ही वो आएगा तो हमारा जो है इंशाल्लाह अपनी फाइल देखेंगे हमारा डेटा आया है, एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ। तो ये था सिंपल, आप देखेंगे सिंपल हमने मैक्सिमम 28 लाइन लिखी हैं, वो भी क्योंकि स्पेसेस वगैरह हैं, तो ये मिनिमम 20 या 22 लाइन्स का कोड होगा, उसके अंदर हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, तो आगे जाके हम और इसकी जो है बड़ी बड़ी एग्जांपल देखेंगे, एकदम जो कॉम्प्लेक्स लेवल डेटा जो होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो सब देखेंगे। अभी तो हम बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं कि जो हमें एक्सट्रैक्ट डेटा दिख रहा है उससे ही हम जो है सिंपली उसकी क्लासेस कॉल करके या उसके आईडीज को एक्सट्रैक्ट करके डेटा कर रहे हैं। लेकिन आगे जाके हम थोड़े एडवांस लेवल पे स्क्रैपिंग करेंगे, तो उसमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी होगी और मज़ा भी आएगा काम करने में। तो तब तक ये हो रहा है, हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको रेड लाइन दिख रही होगी, तो ये कोई एरर नहीं है, ये एक वार्निंग है कि जो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूटिबल पाथ लगाया, कह रहे हैं कि भाई डेप्रिशिएट हो गया, इसको चेंज कर दें। तो इससे आपने थोड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरर वगैरह नहीं है, वार्निंग है। तो इसको हम बाद में नेक्स्ट क्लास देख सकते हैं इसको क्या करना है, कैसे ठीक करना है। तो फिलहाल अभी सिंपल ये वार्निंग है, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इस रिव्यू के बाद भी अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, लाइन बाय लाइन एक कुछ भी कहो, तो आप मुझे लाइन नंबर बताएं, मैं उसको पूरा पूरा आपको समझा दूंगा। हाँ, कमेंट में आप लिख दीजिएगा जो भी है आपका, जो भी इशू आ रहा है कि इस टाइम में क्या हो रहा है या आपके पास क्यों नहीं चल रही, तो वो मैं सब आपको समझा दूंगा। काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक हो जाना चाहिए था। स्टिल देखते हैं आप, लोड हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया प्रोसेस फिनिश एग्जिट कोड 0, और यहाँ पर हमारा फाइल भी आ गया। तो देखते हैं हमारे पास डेटा आया है या नहीं आया, प्रोडक्ट डॉट सी एस। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने डायरेक्टली यहाँ पर जो है फाइल खोल ली है, तो अच्छी फॉर्मेटिंग में नहीं आ रहा। तो आपके पास जब भी फाइल डाउनलोड हो, आप इसको एक्सेल को, आपके पास अगर एक्सेल इंस्टॉल हुआ हो या कुछ भी हो, विंडोज़ पीसी हो, तो उसमें आप ये आराम से खोल सकते हैं, आपको प्रॉपरली डेटा आएगा। फिर भी मैं दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए नाम आ रहा है, देन उसके बाद इसकी प्राइस आ रही है, प्राइस के बाद जो हमने प्रोसेसर लिया था वो सब यहाँ पे शो करा है। तो जो डेटा हमने एक्सपेक्ट किया था वो हमारा प्रॉपरली आ रहा है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल था, या हमारा एक छोटा सा हमने
टास्क किया था लैपटॉप का डेटा एक्सट्रैक्ट करने का, तो सक्सेसफुली हमने स्क्रैप कर लिया वेब स्क्रैपिंग के थ्रू, जिसमें सिंपली हमने सेलेनियम और ब्यूटीफुल सोप का इस्तेमाल किया। सो थैंक यू, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।